नहीं डरेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ अनीता देवी। आज हम जो विरोध कर रहे हैं तालमेल कमेटी के अंतर्गत, ये हमारा विरोध सिर्फ जियो फेंसिंग के अगेंस्ट है, जिसमें हमारी सारी इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। एक शांतिपूर्वक तरीके से सरकार ने जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है और हमारे पर्सनल डाटा को और लोकेशन को जो शेयर करने का आदेश दिया है, वो सरासर तानाशाह है एक तरह से, जिसका कि हम विरोध करते हैं। आज हमारा सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन है ये 1 घंटे का। अगर आगे सरकार अपने इस आदेश को वापस नहीं करती तो हम तालमेल कमेटी के अंतर्गत आगे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और ये हमारा सरकार को एक तरह की चेतावनी है कि सरकार हमारी समस्याओं की सुध ले। धन्यवाद। एमपीएचसी की राज्य प्रधान। आज का मुद्दा हमारा जियो फेंसिंग को लेकर है। जियो फेंसिंग एक लोकेशन आधारित ऐप है जो सरकार हम पे ज़बरदस्ती थोपने का काम करी है कि अपने फ़ोन में डाउनलोड करो, उस ऐप पे 100 मीटर के दायरे में हाजिरी लगाओ। अगर हम इसमें अपने फ़ोन में डाउनलोड करके अपनी हाजिरी लगा रहे हैं तो हमारा इसमें पर्सनल डाटा जो भी है वो मिसयूज़ होने का भय है। दूसरी बात हमारी ये है कि जो कोरोना काल था तब हमने जी जान से मेहनत की थी। अगर जियो फेंसिंग लगवानी तो हर कैटेगरी की क्यों नहीं, एक स्वास्थ्य विभाग की ही क्यों लगाई जा रही है? इससे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा, आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? अगर सरकार अपना ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लेती है तो हम आने वाले समय में अपनी रूपरेखा तैयार करके एक बड़े आंदोलन का ऐलान करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग आमजन से जुड़ा हुआ है, अगर हड़ताल करते हैं तो उनको हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं। अगर आंदोलन करते हैं तो जो हमारी इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं वो हम पब्लिक को देंगे। सुचारू रूप से चालू है हमारी। आज भी हमने 1 घंटे के लिए अपना काम सस्पेंड किया है, लेकिन हमारी जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो अभी भी चालू है। मैं डॉक्टर आशीष, चिकित्सा अधिकारी और HCMS एसोसिएशन के बिहाफ पे आज मैं इस पेन डाउन स्ट्राइक के अंदर मैं आया हूं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगा कि 1 घंटे की जो पेन डाउन स्ट्राइक है हमारी, इसके अंदर जो भी हमारे अस्पताल की सेवाएं हैं, चाहे वो OPD सर्विसेज हों या फिर हमारी इमरजेंसी सर्विस हो, वो सुचारू रूप से चल रही हैं। किसी भी मरीज़ को किसी तरीके का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जहाँ तक स्टाफ की बात है, जो स्टाफ यहाँ भी इस वक्त इस पेन डाउन स्ट्राइक के अंदर बैठा है, तो उसकी जगह पे किसी और स्टाफ की ड्यूटी हमने हॉस्पिटल के अंदर लगा के रखी है, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं किसी तरीके से उसके अंदर किसी तरीके की परेशानी ना आए मरीज़ को। जियो फेंसिंग के रिगार्डिंग हमारी आज ये पेन डाउन स्ट्राइक है, जिसके अंदर विभिन्न एसोसिएशन जैसे कि हमारी स्वास्थ्य कर्मचारी की विभिन्न LT, MPSW और डॉक्टर्स की हमारी HCMS एसोसिएशन, विभिन्न एसोसिएशन इसके अंदर पार्ट ले रही हैं। और आगामी जो तालमेल कमेटी जो स्टेट लेवल पे है, वो जो भी मार्गदर्शन करेगी उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। मैं सोनू राठी, पूर्व में राज्य उप प्रधान MPSW एसोसिएशन हरियाणा। जो आज का हमारा 1 घंटे का प्रदर्शन है, 1 घंटे का धरना है, सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भाई जियो फेंसिंग प्रणाली अपनाने का एक कानून थोपा है कि भाई हर एक कर्मचारी की स्वास्थ्य महकमे के अंदर जो कार्यरत है कि उसकी लोकेशन के आधारित, मतलब ये सरकार ने हमारे ऊपर एक कानून थोपा है। हम इस सरकार का जो ये कानून है पूरे हरियाणा के अंदर आज 10 बजे से और 11 बजे तक पूरे हरियाणा में इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार यदि इसको वापस नहीं लेती तो हम भविष्य में जो हमारी तालमेल कमेटी है, जिसके अंदर पूरे हरियाणा के हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जैसे MO चिकित्सा अधिकारी हैं, फार्मासिस्ट अधिकारी हैं, हमारी बहनें स्टाफ नर्स हैं, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जितनी भी कैटेगरी हैं, हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। और भविष्य में सरकार से हम ये आशा करते हैं कि बातचीत के माध्यम से जो हमारी ये मांगे हैं ये मान ले, वरना हम इस सरकार का पुरजोर भविष्य में भी विरोध करेंगे। और जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है हम इस सरकार का विरोध करेंगे। हमने 2018 के अंदर भी स्वास्थ्य महकमे के अंदर हड़ताल की थी और हमारी स्ट्राइक 24 दिन चली थी। हम वहाँ से विजयी होकर के दरी से उठे थे और ये वही दरी है, चाहे हमें 24 दिन के बजाय 124 दिन बिछानी पड़े, हम इस सरकार का विरोध करेंगे और जियो फेंसिंग का हम पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को ये वापस लेनी पड़ेगी। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान जो हमारी स्वास्थ्य महकमे के अंदर हमारी बहनें हैं,
अकेला मेल कर्मचारी नहीं है स्वास्थ्य महकमे के अंदर, फीमेल भी हमारे से ज़्यादा है। वो हमारी बहन है, किसी की लोकेशन या किसी वाहियात आदमी के हाथ लगती है तो वो गलत होगा या ठीक होगा। और ये पूरे जो महकमा है इससे ज़्यादा काम करने वाला हिंदुस्तान के अंदर कोई भी महकमा नहीं होगा। आपने कोरोना काल के अंदर देखा होगा सभी महकमों की छुट्टी हो गई थी, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के हर एक कर्मचारी ने, हर एक अधिकारी ने अपनी 24 घंटे ड्यूटी का निर्वहन किया था। राज्य की आंकड़ा यूनियन का राज्य प्रधान हूं और आज का जो हमारा ये एक घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है, ये जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जो ये तुगल की फरमान जारी किया गया है जियो फेंसिंग का, कि वो ऐप हमें डाउनलोड करके जियो फेंसिंग से अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, उसके विरोध में पूरे राज्य में ये हमने एक घंटे का सांकेतिक हड़ताल की है ये। और हम सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि भाई इस तुगल की फरमान को वापस लिया जाए, क्योंकि इस पूरे हरियाणा में ये ऐसा तुगल की फरमान किसी अन्य विभाग में नहीं किया गया है, केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर ये लागू किया गया है, जो कि एक सरासर अन्याय है। पूरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा रहा है। अगर सरकार चाहती है कि हम जियो फेंसिंग लगाएं तो हमें मोबाइल फ़ोन और इसका डाटा उपलब्ध करवा दिया जाए। हम सरकार के किसी आदेश को मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने निजी फ़ोन पे हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी माताएं बहनें सबकी निजी निजता का सवाल होता है और हर व्यक्ति के अपने उसका निजता का अधिकार है उसका। तो सुप्रीम कोर्ट की भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी ये रूलिंग है कि भी किसी के निजता का हनन नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारी सरकार से यही पुरजोर मांग है कि इस जियो फेंसिंग के आदेश को वापस लिया जाए, क्योंकि और हमारा एक इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग पूरे राज्य की तुलना में हमारी सेवाएं बहुत बेहतर प्रदान कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी कोरोना काल देख लो, चाहे बाढ़ देख लो, कोई भी आपदा आती है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपना तन मन धन से पूर्ण सहयोग देते हैं और अपनी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करते हैं। तो इसको देखते हुए हम सरकार से अनुरोध है कि हमारे से ये इसका फरमान है जो तुगल की फरमान है, इसको वापस लिया जाए, अन्यथा सभी कर्मचारी पूरे राज्य के इसमें कोई आगामी रणनीति अपनाकर अगर कोई भी हमें कदम उठाना पड़ा तो हम वो अवश्य उठाएंगे।